हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के कुछ बेसिक टॉपिक्स फोर्स और फोर्स के जो इफ़ेक्ट हैं और मोमेंटम, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फोर्स क्या होता है। किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है वो फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। अगर किसी बॉडी में फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है तो उस बॉडी में मोशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। मोशन, कॉज ऑफ मोशन जो होता है वो होता है फोर्स। अब समझते हैं फोर्स होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उसको या तो पुश करना चाहिए या पुल करना चाहिए, तो यही कहलाता है फोर्स। पुश या पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर मूविंग या मोशन भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स एक एजेंट की तरह हर बॉडी के लिए वर्क करता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। तो फोर्स जो है एक एजेंट होता है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कैपेसिटी कंटेन करता है। अब फोर्स जो होता है वो अगर किसी बॉडी में अप्लाई किया जाता है तो उस बॉडी में हम क्या क्या चेंजमेंट देख सकते हैं या उस बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो समझते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में मूव हो रही है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे किसी बैट से बॉल को मारा जाता है और बीच में अगर हाथ से उस बॉल पर फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो उस बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये फोर्स के वजह से ही पॉसिबल है। दूसरा इफेक्ट है चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी की स्टेट चेंज करने का मतलब होता है बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकते हैं। तीसरा इफेक्ट समझ लेते हैं। चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की शेप और साइज में भी चेंजमेंट किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके। जैसे एक बैलून है, अगर उसको पुश करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, या कोई रबर बैंड है उसको अगर पुल करेंगे तो वो अपनी जो स्टेट होती है उससे चेंज हो जाएगी, या वो अपनी शेप से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स अप्लाई करके कुछ ये इफेक्ट्स जो हैं बॉडीज में देखे जा सकते हैं। अब फोर्स के कुछ कॉमन से पॉइंट और समझ लेते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, क्योंकि फोर्स का सारा कॉन्सेप्ट जो था वो न्यूटन ने ही दिया था, तो न्यूटन साइंटिस्ट के नेम पर फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन दी गई। या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसकी एसआई यूनिट होती है, क्योंकि फोर्स जो है वो किसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बहुत इजीली फोर्स की डेफिनेशन एक और समझ सकते हैं और करके। फोर्स एक एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी को एक्सीलरेट कराने की कैपेबिलिटी कंटेन करता है। तो इसको लिख सकते हैं, फोर्स इज एन
agent whose action produces an acceleration। फोर्स एक एजेंट है जिसकी एक्शन से कोई भी बॉडी एसिलरेट हो सकती है। तो फोर्स की एक डेफिनेशन ये भी समझ सकते हैं और बहुत इजीली डेफिनेशन पुश या पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स कहलाता है। अब समझते हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है और किन बॉडी की प्रॉपर्टी होती है ये समझते हैं। तो जो बॉडी मोशन में होती हैं या जो बॉडी मूविंग होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है मोमेंटम, जो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी और मास पर डिपेंड करती है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस रेस्ट वाली बॉडी से मोमेंटम को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। मोमेंटम हमेशा मूविंग बॉडी का ही डिफाइन किया जा सकता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी which depend on mass and velocity of body। ये तो थ्योरेटिकली समझ लिया कि मोमेंटम होता क्या है। अगर मैथमेटिकली समझा जाए तो मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी मोमेंटम डिफाइन होता है और इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है p इज इक्वल टू mv। यहां पर मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी SI यूनिट समझ लेते हैं क्या होगी। SI यूनिट इज, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की SI यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी और वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी हमेशा 0 ही होगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो मोमेंटम ऑलवेज मूविंग बॉडी का ही डिफाइन किया जाता है। ओके, थैंक यू।